हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमिया के सीज़न 2 का 7th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रेजेंट माइक मिडोरिया को फ्रीज खड़ा देखकर बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये पहला मैच है, चीज़ों को अच्छा करो। और तेनिया ये देखकर बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, मैच अभी स्टार्ट ही हुआ है और वो पूरी तरह से जम गया है। उसके चेहरे पर ब्लैंक लुक है और वो हिल भी नहीं रहा है। क्या ये शिंजो का क्वार्क है? उसका खड़े होने का कोई चांस ही नहीं है, मगर बाकियों में वो बहुत अमेजिंग है। और प्रेजेंट माइक आगे बोलते हैं, जनरल स्टडीज से हितोशी शिंसो हीरो कोर्स के इजुकु मिडोरिया से अच्छा कर रहा है। ऐसा किसने सोचा होगा? क्या सच में नीचे वाला टॉप को हरा देगा? और आइजावा बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एंट्रेंस एग्जाम सही नहीं है। जिस पर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, क्या? और आइजावा बोलते हैं, यहाँ मेरे पास उन दोनों का बेसिक डेटा है। क्योंकि ये इंडिविजुअल मैच है तो इसलिए मैंने ये डेटा मंगवाया। शिंसो हीरो कोर्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गया था और उसने जनरल स्टडीज में भी अप्लाई किया था, क्योंकि शायद वो जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। इसका क्वार्क सच में बहुत पावरफुल है, मगर प्रैक्टिकल एग्जाम विलन्स के फाइट पर ध्यान देता है, जिससे उन्हें एडवांटेज मिला जिनके पास फिजिकल अटैक क्वार्क है। शिंसो अपने क्वार्क के साथ एक भी पॉइंट नहीं ले पाया। और यहाँ शिंसो मिडोरिया से बोलता है, तुम लकी हो इजुकु मिडोरिया, क्योंकि तुम ब्लेस्ड हो। और वो मिडोरिया से बोलता है, पीछे घूमो और बाउंड्री से बाहर चले जाओ। और मिडोरिया ऐसा ही करने लगता है। और ये देखकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, क्या मिडोरिया उसकी बात मान रहा है? और ये देखकर तेनिया बोलता है, अगर तुम बाउंड्री के बाहर गए तो तुम मैच हार जाओगे। और हमें आवाज़ आती है, हितोशी शिंसो क्वार्क ब्रेन वॉशिंग। इसके क्वेश्चंस का आंसर देते ही इसके अपोनेंट्स के ब्रेन में ब्रेन वॉशिंग स्विच ऑन हो जाता है, जिससे उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। और अगर ये नहीं चाहे कि ब्रेन वॉश स्विच टर्न ऑन हो तो नहीं होगा। और आइजावा बोलते हैं, स्कूल के पहले दिन के फिटनेस टेस्ट में मिडोरिया हीरो कोर्स में सबसे नीचे आया था, मगर उस टेस्ट में भी जहाँ इसने अपने क्वार्क का यूज़ नहीं किया, उसने शितोशी से ज़्यादा अच्छा किया। तो अगर वो नॉर्मली फाइट करे तो मिडोरिया जीत जाएगा। अगर वो शितोशी के ब्रेन वॉश को खत्म भी कर दे तो भी ये मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि मिडोरिया बाउंड्री के पास पहुँच रहा होता है और उसे देखकर ऑल माइट बोलते हैं, यंग मिडोरिया तुम यहाँ नहीं आ सकते। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, नहीं, मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही है और ऐसा लगता है जैसे मेरा सर धुंध से भर दिया गया हो। और वो खुद से बोलता है, रुक जाओ। हालांकि ओजीरो ने मुझे वार्न किया था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मिडोरिया ओजीरो की बात सुनकर बोलता है, ऐसा क्वार्क जो लोगों को कंट्रोल कर सकता है, क्या उसे हराना मुश्किल नहीं होगा? जिस पर ओजीरो बोलता है, हाँ, मगर तुम उसे अवॉइड कर सकते हो अगर तुम जानते हो तो। मुझे ज़्यादा याद नहीं है उसके बाद का, जब मैंने उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया। मुझे लगता है ये ऐसे काम करता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, तो इसका मतलब अगर मैंने बिना सोचे आंसर दे दिया तो मैं उसी समय हार जाऊंगा। जिस पर ओजीरो बोलता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं था एंड तक, है ना? जब हम टिट्सू का हेडबैंड लेकर दौड़ रहे थे तो शायद मैं उसके किसी टीम मेंबर से टकरा गया था और उसी समय मैं उठ गया और मुझे उसके बाद का सब याद है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, तो एक झटका इससे निकाल सकता है। जिस पर ओजीरो बोलता है, बिल्कुल, मगर मुझे नहीं पता कि किस लेवल का झटका। और तुम 1-on-1 मैच में किसी आउटसाइड फोर्स के भरोसे नहीं रह सकते। और वो आगे बोलता है, खैर मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। और मिडोरिया बोलता है, तुम्हारा थैंक्स। और ओजीरो आगे बोलता है, मैं कुछ सेल्फिश बात करने जा रहा हूँ, मगर प्लीज़ मेरे लिए भी अपना बेस्ट देना। और प्रेजेंट में मिडोरिया बोलता है, अरे नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, हालांकि सभी मेरे भरोसे हैं। और तभी मिडोरिया को एक विजन दिखता है जहाँ कई सारी आंखें उसे घूर रही होती हैं और मिडोरिया की बॉडी में 1 for all एक्टिव होने लगता है। और मिडोरिया मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? और पूरे 1 for all का फोर्स उसकी 2 उंगलियों में आ जाता है और वो 2 उंगलियाँ मूव करने लगती हैं। और शिंसो बोलता है, शायद तुम समझो ना, मगर इस तरह के क्वार्क के साथ भी मेरे कुछ सपने हैं, अब हारो मेरे लिए। तभी मिडोरिया बाउंड्री पर पैर रखने ही वाला होता है, मगर वो रुक जाता है और उसके रुकते ही वहाँ हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देखकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, मिडोरिया रुक गया। और ये देखकर पूरी जनता चिल्लाने लगती है और साथ ही तेनिया भी। और चाको बोलती है, मैं खुश हूँ। और आइजावा उसकी उंगलियों को देखकर बोलते हैं, उसकी उंगलियाँ, क्या उसने ब्रेन वॉश को उन्हें एक्सप्लोड करके रोक दिया? और मिडोरिया को कॉन्शियस देखकर ओजीरो बोलता है, ये तो पागलपन था। और शिंसो मिडोरिया को देखकर हैरानी से बोलता है, तुम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तुमने क्या किया? और मिडोरिया अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि वो शिंसो के सवाल का गलती से जवाब ना दे दे। और वो अपने मन में बोलता है, मैंने अपने आप को उंगलियों के सहारे डिस्चार्ज तो किया है, मगर मैं वो नहीं हूँ जिसने उन्हें हिलाया। क्या हुआ? जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ वो मेरे दिमाग में आए और एक सेकंड के लिए मेरा पूरा माइंड क्लियर हो गया था। और मिडोरिया बोलता है, तो वो ऑल माइट की बात याद करता है। 1 for all एक मशाल की तरह पास किया जाता है। और मिडोरिया बोलता है, वो लोग, उन लोगों की प्रेजेंस जो इस पावर के साथ मिलकर घूमते हैं, क्या उन्होंने मुझे बचाया? क्या ये पॉसिबल भी है? और शिंसो पूछता है, तुमने क्या किया? और मिडोरिया मन में बोलता है, अगर मैं उसके बारे में सोचूं भी तो अभी मैं उसका आंसर नहीं ढूंढ पाऊंगा। और उसे आंसर ना देता हुआ देखकर
शिंजो अपने मन में बोलता है, वो मेरा आंसर नहीं दे रहा है, क्या उसे मेरा सीक्रेट पता चल गया? नहीं, उसे उस बंदर ने बताया होगा, मुझे उसे दोबारा बुलवाना होगा। और ये बोलकर वो मिडोरिया से बोलता है, कुछ बोलो। जिस पर मिडोरिया कुछ नहीं बोलता और शिंजो आगे बोलता है, तुम इतना सारा पावर प्रोड्यूस कर सकते हो बस अपनी उंगलियां हिलाकर, मुझे तुमसे जलन हो रही है। और मिडोरिया उसके पास आते हुए अपने मन में बोलता है, पास्ट में मैं भी यही फील करता था। और शिंजो बोलता है, मेरे कॉल के कारण मैं स्टार्टिंग से ही पीछे रहा, तुम जैसे लोग जो ब्लेस्ड हैं ये बात नहीं समझ पाएंगे। और मिडोरिया उसके पास आते हुए मन में बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, मगर ये सच है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। और शिंजो चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, तुम जैसा कोई जो बचपन से ही इस कमाल के कॉर के साथ जन्मा है, जो अपने गोल तक पहुँच सकता हो। जिस पर मिडोरिया मन में बोलता है, मैं बाकियों से ब्लेस्ड हूँ। और ये बोलकर वो शिंजो को पकड़कर उसे बाउंड्री की ओर धक्का देने लगता है और शिंजो उसे पंच मारते हुए बोलता है, कुछ बोलो। जिससे मिडोरिया के नाक से खून निकलने लगता है, मगर मिडोरिया उसे फिर भी धक्का देते हुए अपने मन में बोलता है, मैं हार नहीं सकता। और तभी शिंजो मिडोरिया के उन्हीं 2 उंगलियों पर अटैक करता है, जिससे मिडोरिया उसे छोड़ देता है और शिंजो उसे धक्का देने लगता है। और तभी मिडोरिया उसे पकड़कर बाउंड्री के बाहर पटक देता है। और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और मिडनाइट बोलती है, शिंजो बाउंड्री के बाहर हो गया। मिडोरिया राउंड 2 में पहुंचता है और तभी सीन चेंज होता है और हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक मिडिल स्कूल में एक लड़का बोलता है, शिंजो क्या तुम्हारा कॉर्क ब्रेन वॉशिंग है? और दूसरा बोलता है, क्या सच में? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। और दूसरी स्टूडेंट बोलती है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। और पहला स्टूडेंट बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा बोलता है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और तीसरी स्टूडेंट बोलती है, कोई नहीं जानता था कि ये तुम हो, हमें मत कंट्रोल करना, ठीक है? जिस पर शिंजो बोलता है, सभी यही कहते हैं। और वो अपने मन में बोलता है, अगर किसी के पास हो तो वो इसे गलत काम के लिए यूज़ करता। क्रिमिनल्स, ये विलन बनने का रास्ता है, लोग मुझे इसके लिए इंसिस्ट करते हैं, दुनिया ऐसी ही है, मगर तुम जानते हो। और शिंजो आगे बोल ही रहा होता है, मगर तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रेजेंट माइक बोल रहे होते हैं। पहला बच्चा जो फाइनल में जा रहा है वो है क्लास ए से इजुकू मिडोरिया। और ये सुनकर ओचाको चैन की सांस लेते हुए बोलती है, मैं तो डर ही गई थी। और तेनिया बोलता है, उसने आखिरी समय में पूरा गेम बदल दिया, ये तो मिडोरिया से एक्सपेक्टेड ही था। और कामिनारी कात्सुकी से बोलता है, उसने वही शोल्डर टॉस यूज़ किया जो उसने तुम पर यूज़ किया था, है ना? जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप हो जाओ। और आइजावा बोलते हैं, उसने अपने पावर को अपने बॉडी के पार्ट में यूज़ किया, फिटनेस टेस्ट जैसे, और कॉम्बैट ट्रेनिंग की तरह उसे थ्रो किया। इसे बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस बोलने के बजाय वो किसी भी एक्सपीरियंस को अपने फेवर में चेंज कर सकता है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, ये एक तरह का बोरिंग मैच था, मगर हमें दोनों को बहादुरी से लड़ने के लिए कांग्रेट्स करना चाहिए। और मिडोरिया को शिंजो की बात याद आती है, तुम जैसे जो ब्लेस्ड हो कभी नहीं समझ पाओगे, तुम जैसे जो गोल तक पहुंच सकते हैं। और मिडोरिया पूछता है, शिंजो तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो? और शिंजो जाते हुए बोलता है, तुम उन चीज़ों में मदद नहीं कर सकते जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। और मिडोरिया ये सुनकर मन में बोलता है, वन फॉर ऑल मिलने से पहले मैं भी यही सोचता था, मगर इस समय मैं जो भी कहूँ वो उसे गलत ही लगेगा। और शिंजो के क्लासमेट बोलते हैं, तुमने तो कमाल कर दिया शिंजो, मैं पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। और दूसरा बोलता है, तुम जनरल स्टडीज़ के स्टार हो। और तीसरा बोलता है, तुम उस बच्चे से बहुत अच्छे से लड़े जो ऑब्स्टिकल रेस में फर्स्ट आया था। और उसके अलावा, और ये बोलकर उसके दोस्त प्रो हीरोज़ की तरफ इशारा करते हैं। और प्रो हीरोज़ उसे देखकर बोलते हैं, वो क्वार्क विलन के अगेंस्ट काफ़ी काम करेगा, काश मेरे पास ये क्वार्क होता। और दूसरा बोलता है, यूए उतना स्मार्ट नहीं है अगर ये जनरल स्टडीज़ में है। जिस पर तीसरा प्रो बोलता है, कई सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। और एक और प्रो बोलता है, ये कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस अलग था। जिस पर दूसरा बोलता है, हाँ ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकता है। और शिंजो के दोस्त बोलते हैं, क्या तुमने सुना शिंजो, तुम कमाल के हो। और ये सुनकर शिंजो मिडोरिया से बोलता है, रिजल्ट के बेस पर वो हमारा ट्रांसफ़र करते हैं हीरो कोर्स में, याद रखना भले ही ये इस बार काम नहीं किया, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हीरो कोर्स में आकर ही रहूँगा और मैं पक्के तौर पर तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा हीरो बनूंगा। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और उसके ये बोलते ही वो शिंजो के कंट्रोल में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है, उसने मुझे पकड़ लिया, हालांकि मैच खत्म हो गया है। और शिंजो हंसते हुए बोलता है, लोग आमतौर पर मुझसे बात करते समय सावधान रहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बना देगा। और ये बोलकर वो उसे नॉर्मल कर देता है और आगे बोलता है, ध्यान रखो। और तभी सीन चेंज होता है और यहाँ नर्स ऑफिस में रिकवरी गर्ल मिडोरिया की चोट पर पट्टी बांधते हुए बोल रही होती हैं, इससे काम हो जाएगा। और मिडोरिया बोलता है, शिंजो के साथ वाले मैच में मैं स्माइल नहीं कर पाया। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, उसका पास भी तुम्हारी तरह ही है। और मिडोरिया बोलता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊँ, वन फॉर ऑल का यही मतलब है ना? और ये सुनकर रिकवरी गर्ल बोलती है, बेचारा। और वो ऑल माइट से गुस्से में बोलती है, क्या तुमने फिर से इस पर कोई अजीब सा प्रेशर डाला? और ये बोलकर वो ऑल माइट के चोट लगे हिस्से पर मारती हैं। जिस पर ऑल माइट दर्द में बोलते हैं, वो ज़रूरी था। और मिडोरिया बोलता है, हाँ ऑल माइट, मैंने एक विजन देखा, वहाँ 8 या 9 लोग थे, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो कितने लोग थे, मगर मुझे फील हुआ कि
कि मेरा दिमाग ब्रेन वॉश के धुंध से भर गया है और वो विजन अचानक से आ गया, मानो वो उस धुंध को हटाने के लिए ही आया था और मैं मुश्किल से ही अपनी 2 उंगलियां हिला पाया। और वो आगे बोलता है, उसमें से एक आंख आपकी तरह ही थी ऑलमाइट। क्या वो लोग थे जिन्होंने पहले वन फॉर ऑल को लिया था? और ये सुनकर ऑलमाइट डरते हुए बोलते हैं, ये कितना डरावना है, आखिर ये था क्या? और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, क्या? मुझे लगा आपको पता होगा। और ऑलमाइट बोलते हैं, नहीं, मैंने भी अपनी जवानी के दिनों में देखा था। इससे ये साफ पता चलता है कि तुम वन फॉर ऑल को अच्छे से ले पा रहे हो। और मिडोरिया पूछता है, आपका मतलब क्या है? जिस पर ऑलमाइट बोलते हैं, मुझे लगता है ये किसी तरह का इशारा है जो वो वन फॉर ऑल के पीछे छोड़कर गए हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो जानबूझकर इंटरफेयर कर सकती है और तुम उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। दूसरे शब्दों में, उस विजन ने तुम्हारे ब्रेन वॉश को दूर नहीं किया। जब तुमने उस विजन को देखा, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इमोशन ने यंग शिंजो के ब्रेन वॉश को दूर कर दिया, इतने समय के लिए कि तुम अपनी उंगलियों को हिला पाओ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, वैसे ही एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइंग नहीं है। और ऑलमाइट बोलते हैं, इसे लेकर मत बैठे रहो, क्या तुम्हें देखना नहीं है कि तुम्हारा अगला मैच किसके साथ है? और ये सुनकर वो नर्स ऑफिस से जाते हुए बोलता है, आप दोनों का थैंक्स। और उसके जाने के बाद रिकवरी गर्ल ऑलमाइट से बोलती है, उसने कहा कि तुम भी वहाँ थे। जिस पर ऑलमाइट बोलते हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तोदोरोकी फाइटिंग मैच में जाते हुए बोल रहा होता है, तो मिडोरिया जीत गया। और तभी वहाँ एंडवर आ जाता है और उसे देखकर तोदोरोकी बोलता है, तुम मेरे रास्ते में हो। जिस पर एंडवर बोलता है, तुम डिस्ग्रेसफुल एक्ट कर रहे हो सोतो। और तोदोरोकी बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। और एंडवर बोलता है, अगर तुम अपने लेफ्ट साइड के पावर को यूज़ करते तो तुम कमाल तरीके से जीत सकते थे ऑब्स्टिकल रेस और कैवेलरी बैटल में। और तोदोरोकी कुछ नहीं बोलता और चलते रहता है। जिस पर एंडवर बोलता है, ये बचकानी हरकतें बंद करो, तुम्हारे पास ऑलमाइट को पीछे छोड़ने की ड्यूटी है। क्या तुम समझे? तुम अपने भाई बहनों से अलग हो, तुम एक कमाल के मास्टरपीस हो। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, क्या तुम बस इतना ही बोल सकते हो बेवकूफ़? मैं बस मदर के पावर के सहारे ही जीतूंगा, मैं तुम्हारे पावर को फाइट में यूज़ नहीं करूंगा। और एंडवर बोलता है, भले ही अभी काम कर जाए, मगर तुम ज़रूर उस पावर के लिमिट तक पहुंचोगे। और यहाँ प्रेजेंट माइक बोलते हैं, इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। अगले हैं ये दो, वो अच्छा है, मगर ऐसा क्या है जिसे वो छुटकारा पाना चाहता है? हीरो कोर्स से हांता सीरो वर्सेस दूसरे गेम्स में सेकंड और फर्स्ट आने वाला। तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, ये एडमिशन के लिए ऐसे ही रिकमेंड नहीं किया गया था, हीरो कोर्स से ही सोतो तोदोरोकी। और दूसरा मैच चालू होता है अब। और स्टार्ट होते ही सीरो तोदोरोकी को टेप में बांध देता है और उसे बाउंड्री की तरफ फेंकने लगता है। मगर तभी तोदोरोकी गुस्से में बोलता है, मुझे माफ़ करना। और ये बोलकर वो सीरो के साथ साथ आधे स्टेडियम को बर्फ़ में जमा देता है। और सीरो बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही हो गया? और मिडनाइट पूछती है, सीरो क्या तुम हिल सकते हो? जिस पर सीरो बोलता है, बिल्कुल नहीं। और मिडनाइट बोलती है, सीरो हिल नहीं सकता। तोदोरोकी सेकंड राउंड में जाता है और ये देखकर पूरी ऑडियंस सुन रह जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। और तोदोरोकी सीरो के पास आते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी बोर हो गया था। और ये बोलकर वो उस बर्फ़ को पिघलाने लगता है। और वो आगे बोलता है, मैं गुस्सा था। और ये देखकर मिडोरिया हैरान रह जाता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, पूरी क्राउड डोंट वरी चिल्ला रही थी। क्या तोदोरोकी बर्फ़ को अपने लेफ्ट हैंड से पिघला रहा था? चाहे कारण कोई भी हो, मगर वो सैड लग रहा था। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।